हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब होता है बच्चों की लेंस हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसका एक सरफेस बच्चों सिल्वर से पॉलिश होगा। और बच्चों पॉलिश करने के बाद हम लोग देखेंगे उसके फाइनल इमेज कहाँ पे बना रही, और बच्चों उसके कैलकुलेशन को देखेंगे और फार्मूले को देखेंगे। पावर ऑफ लेंस बच्चों हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा था, उसका बच्चों यहाँ यूज होगा। और इसके पहले बच्चों मैं आपको बेसिक टर्म जरूर बताऊंगा, भले पिछले लेक्चर में पढ़ाया बच्चों, लेकिन यहाँ भी आपको बताकर ही लेके चलूंगा टॉपिक को। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। और बच्चों आप लोग देखेंगे फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है। जब एक लेंस का एक पार्ट बच्चों सिल्वर होगा यानी पॉलिश होगा, तो बच्चों कॉपी पेन निकाल लीजिए, बोर्ड पे बच्चों बने रहिएगा। चलिए वापस आते हैं, देखते हैं बच्चों को पढ़ना है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस बच्चों मान लीजिए कि आपका लेंस है, इसका एक सर्कल बच्चों हमने इसको पॉलिश कर दिया है। और बच्चों इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ऐसे। अब बच्चों क्या हुआ कि रेज ऐसे जाएंगी, हल्का से बच्चों अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो बच्चों इधर क्या हो गया, सिल्वर है, यह सिल्वरिंग। यह बच्चों क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है डिस्टेंस पर, हमेशा बच्चों आर्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे हम लोग। कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो बच्चों लोग देख पा रहे हैं रेज ऐसे जाएगी और बच्चों रिफ्लेक्ट होगी, हल्का से बेंड होगी बच्चों, इसका इमेज कहीं यहाँ पर ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे मिरर सरफेस बच्चों रिफ्लेक्ट करेगा रेज को। रिफ्लेक्ट करने के बाद कहीं पर ले जाके मिलाएगा, जहां पर मिलाएगा बच्चों वहीं पर इसका इमेज बनता है, जैसे करेंगे। अगर बच्चों इस मीडियम को एयर मान लें, ये मीडियम मान लो बच्चों एयर है, तो बच्चों ओवरऑल सिस्टम हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है? वह बच्चे एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, यानी ओवरऑल सिस्टम बिहेव्स एज अ मिरर। तो बच्चों पूरा सिस्टम यानी एक मिरर है यहाँ पे, और यह बच्चों एक कॉन्वेक्स सरफेस है, सिल्वर कर दिया गया तो जहां से मिरर है, और ऐसे में है तो बच्चों का कन्वर्जिंग मिरर होगा, यानी आपका कॉन्केव मिरर है। यह कौन सा पार्ट है बच्चों? ये आपका मिरर है। तो बच्चों ओवरऑल सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा? मिरर की तरह। तो बच्चों इसकी जो फोकल लेंथ जाती है या इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/v + 1/v। इसके पहले भी बच्चों हम लोग को कुछ टॉपिक भी पढ़ना है इसके रिलेटेड। जैसे बच्चों मान लीजिए अगर पावर की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग दो पावर मिलेगा बच्चों, जैसे रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है, पहले लेंस से हो रहा है, फिर मिरर से हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। तो बच्चों अगर देखा जाए कुछ हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे था, फिगर को और स्पष्ट बता दूं। जैसे बच्चों ये हमारा ऐसे है, ये हमारा मिरर है, ये वाला पार्ट उठा के बच्चों यहाँ पे कर दिया, और ये वाला जो लेंस वाला बच्चों पार्ट यहाँ पे उठा के कर दिया। रेज ऐसे जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऐसे रेज जाएगी, हल्का से बच्चों नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और जाकर सीधे मिरर में जाएगी, और बच्चों वहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी सीधे, और हल्का से बच्चों बेंड होकर यहाँ पे चले जाएगी। हल्का से बच्चों बेंड होकर ऐसे आएगी, यानी कि इस बार बच्चों जो रेज आ रही है वह इमेज बना रही है। यानी यह फिगर इस तरह का है, मिरर को हमने थोड़ा सा दूर कर दिया जिसको पॉलिश किया था, तो बच्चों कुछ ओवरऑल सिस्टम हमारा ऐसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि एक लेंस है और बच्चों एक मिरर है, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस तरह से जो रेज मिरर पे जा रही, टकरा रही और वापस आके इमेज बना रही बच्चों आई पे। तो क्या हुआ है, मतलब लेंस पे गई, मिरर पे गई, पुनः लेंस पे आई, इमेज बनाई, तीन केसेस हो गए बच्चों। इसका एक फॉर्मूला बनेगा बच्चों, P इक्विवेलेंट यानी पावर बच्चों इक्विवेलेंट निकालेंगे, पावर ऑफ लेंस लिखेंगे, लेंस पे गई, फिर मिरर पे गई तो पावर ऑफ मिरर लिखेंगे, प्लस फिर बच्चों लेंस पे आए, पावर ऑफ लेंस लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ओवरऑल हमारा सिस्टम बनेगा। अब बात आती है बच्चों पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ मिरर। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ मिरर बता दिया था, यहाँ पे हम आपको कुछ
न्यूमेरिकल बता दे रहा है, पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे, टॉपिक बता दे रहा है पावर ऑफ लेंस, उसके डेरिवेशन को बता दे रहा है। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, मान चलिए कि आपके पास दो लेंस है, एक यह लेंस है और बच्चों एक लेंस, इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा, यार ये इस पे बच्चों पैरेलल आई, ऐसे में ऐसे में, तो ये क्या करेगा, रेज को बच्चों कन्वर्ट करेगा, रेज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसमें भी बच्चों रेज ऐसे जाएगी पैरेलल, ये डाइवर्ज करेगा रेज को, ऐसे दूर भगाएगा, है कि नहीं, एकदम ऐसे रेज आएगी बच्चों, ऐसे दूर भगा देगा तो हम उसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और बच्चों ऐसे रेज आएगी उसको बटोर देगा ऐसे, तो कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, है कि नहीं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यह कन्वर्जिंग लेंस हो गया, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस हो गया, और यह बच्चों कौन सा लेंस हो गया, डाइवर्जिंग लेंस। बड़ा प्यार से बच्चों आपने देखा। अगर बच्चों इसकी फोकल लेंथ की बात करें तो इसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ की बच्चों बात करें तो इसकी भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो बच्चों हमने पावर ऑफ लेंस बताया था यहाँ पे, पावर इक्वल टू बच्चों क्या था, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि पावर हमारा P है और फोकस बच्चों ये, तो हम बच्चों देख रहे हैं कि अगर पावर ऑफ लेंस बच्चों हम लोग इसकी निकाले, कन्वर्जिंग लेंस का निकाल लें, कन्वर्जिंग लेंस का पावर बच्चों क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बना दूं फिगर ऐसे में, कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है बच्चों डाइवर्जिंग, अच्छे से समझ लीजिए, कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग। और बच्चों में यहाँ पर देखेंगे कि इसकी फोकल लेंथ और पावर की बात करेंगे, इसकी फोकल लेंथ और पावर की बात करेंगे, बड़े आराम से आ जाएगा बच्चों। हमने अपने पिछले लेक्चर में ऐसा ही आपको कुछ बताया था, उसके वहाँ पे डिफिनेशन दिया था, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इसकी पावर बच्चों की फोकस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। डाइवर्जिंग लेंस की बच्चों फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका पावर भी बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बड़े प्रेम से बच्चों आपने कर लिया। ये ओवरऑल किसके लिए था बच्चों, ये लेंस के लिए था। अगर बच्चों मान के चलिए कि अगर मैं मिरर की बात कर दूं यहाँ पे, तो मिरर में भी बच्चों पावर होती है, लेकिन पावर बच्चों मिरर में कैसे होती है ये हमको देखना है। अगर बच्चों पावर ऑफ मिरर की बच्चों बात करें, पावर ऑफ लेंस की बच्चों बात कर दिया हमने यहाँ पे, पावर ऑफ मिरर की बच्चों बात करें तो वन अपान बच्चों मास 1/f होता है। यह भी यहाँ मीटर में हम लोग रखेंगे, तो यह किस में रखेंगे, मीटर में। आप कहेंगे सर इसकी फोकल लेंथ निगेटिव क्यों आ रही है, नेगेटिव बच्चों इसलिए आ रही है कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यों क्यों आ रही है। जैसे बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लें, और बच्चों एक कॉन्वेक्स मिरर ले लें बच्चों, और एक कॉन्केव मिरर ले लें। तो बच्चों इन दोनों की बात करें तो इसी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों क्या होती है, फोकल लेंथ और पावर की बच्चों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, चलो बच्चों आपने बना लिया डायग्राम, देखिए ध्यान से डायग्राम बनाना है बच्चों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिरर के लिए, तो मिरर में जो जो कॉन्केव मिरर होता है इसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्केव को डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स है, सब बच्चों छिछी हो जाता है। लो अच्छा अब नहीं होता। चलो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग कहते हैं। कॉन्केव को बच्चों क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं। बड़ा आराम से आपने कर लिया।
तो कन्वर्जिंग की बच्चों यहाँ लेंस में फोकल लेंथ पावर क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसमें भी पॉजिटिव आनी चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस में क्या आई है बच्चों, नेगेटिव आई है। यहाँ कन्वर्जिंग लेंस है तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ बच्चों डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस को बच्चों लोग कहते हैं कॉन्केव लेंस। एकदम अच्छे से पढ़िए, यही बेसिक है, यही बताएगा आपको। जब तक बच्चों बेसिक देखिए नहीं पकड़ेंगे तब तक एकदम नहीं समझ आता है। बच्चे कहते हैं सर सवाल लगाया आपने समझ में नहीं आया। क्यों बच्चों समझ में आया नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने बेसिक को समझा ही नहीं और सीधे बच्चों अटैक कर दिया न्यूमेरिकल पर। कहां से न्यूमेरिकल आएगा, थियरी के कॉन्सेप्ट को तो आपको समझना ही पड़ेगा। अगर यहाँ आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल बड़े आराम से लगा ले जाएंगे। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, प्लस माइनस ये सब कुछ होता है। प्लस माइनस तो बच्चों बहुत कुछ होता है। डॉक्टर बोल दिया पॉजिटिव है तो आप रोगी हो गए, निगेटिव बोल दिया तो जहां से बात आप सही है, बाकी खुश हो जाएंगे, चलिए बस सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स हमारी क्या कहती है पॉजिटिव निगेटिव में, अगर पॉजिटिव आ गया तो वहां डिफिशियंसी आप चार्ज हो गया, नेगेटिव आ गया डिफिशियंसी आप चार्ज हो गया। यानी चार्ज आपके बॉडी पर आ गया नेगेटिव चार्ज, चार्ज चला गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से बच्चों लोग देखते हैं। तो बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। कॉन्वेक्स जो मिरर है बच्चों से हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इसके फार्मूला बच्चों आपने लिखा है मास वन अपॉन एयर। तो जाहिर सी बात है कन्वर्जिंग में बच्चों हम लोग देखेंगे, कन्वर्जिंग में जो फोकल लेंथ आती है बच्चों इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की। जब कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है तो बच्चों यहाँ पे आप इसके फार्मूले में रखिएगा। तो फार्मूले में रखेंगे पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव जाएगी, इसकी बच्चों पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। देखा आपने, इसमें बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आ गई। और इसमें बच्चों कॉन्केव लेंस की पावर फोकस नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव आ गई। इसमें क्या होता है देखिए, पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया, उल्टा हो रहा है, उल्टा चलेगा। यहाँ बच्चों कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पावर इसके बच्चों क्या आ जाएगी, पावर मास होती है तो मास मास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी पावर बच्चों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों इस पर हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो डाइवर्जिंग है कॉन्केव मिरर। कहेंगे सर आप गलत गलत लिखते हो, कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों लोग कहते हैं डाइवर्जिंग और कॉन्केव को बच्चों लोग कहते हैं कन्वर्जिंग। चलो बच्चों हो जाता है, हो जाता है बच्चों, कोई बात नहीं, सुधार दिया ना, कोई बात नहीं, देख लीजिए कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों तो डाइवर्जिंग, क्योंकि आपका मिरर ऐसे होता है, ये आपका कॉन्वेक्स रे जैसे जाएगी ऐसे दूर भगा देगा। ये बच्चों कॉन्केव है, कन्वर्जिंग हो जाएगा, ऐसे रह जाएगी ऐसे घुमा देगा ऐसे। यह डाइवर्ज कर रहा है कॉन्वेक्स और बच्चों कन्वर्ज कर रहा है कॉन्केव। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग में बच्चों यहाँ पर इसका क्या आया था, नेगेटिव आया था पावर। तो डाइवर्जिंग में बच्चों यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कन्वर्जिंग में बच्चों इसमें क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो कन्वर्जिंग में भी पावर बच्चों क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। बड़े आराम से आपने कर लिया, कोई दिक्कत किसी से, फिर से समझ लो बच्चों। लेंस है आपका, लेंस में आपका बच्चों दो टाइप का होता है, एक कॉन्केव होता है, एक बच्चों कॉन्केव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स बच्चों लोग कहते हैं कन्वर्जिंग और कॉन्केव को कहते हैं डाइवर्जिंग। इसकी फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी, जैसा आपने यहाँ देखा। इसके बाद इसकी फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। बड़े आराम देखा। मिरर की बच्चों कंडीशन थी, मिरर में क्या होता है कि इसकी फॉर्मूला हमने लिखा है, पावर ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वन अपॉन ईयर, माइनस वन अपॉन ईयर। यहाँ बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर में हम देख रहे हैं इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर कैसे आएगी, नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ रखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर को बच्चों लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यह माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पावर ऑफ बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेंस से बच्चों मैच कर रहा है,
डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग पे नेगेटिव, डाइवर्जिंग पे नेगेटिव। कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग पे बच्चों पावर पॉजिटिव आई, कन्वर्जिंग पे इसका पावर पॉजिटिव। कर लिया आपने, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस आ जाते हैं, इसको हटा दें आप, नोट नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया, हो गया, ओके। चलो बच्चों, बेसिक मैंने कहा आपको समझा के ही चलूंगा, क्योंकि बच्चों पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इस सारी चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। हटा दो। अब बच्चों स्लोरिंग ऑफ लेंस पे आ जाते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है। स्लोरिंग ऑफ लेंस पे आते हैं बच्चों, यहाँ की कहानी यहीं से स्टार्ट होती थी। बेसिक बच्चों हमने आपको बता दिया कौन प्लस कौन माइनस, किससे लेना किससे लेना, अब देखते हैं। और बच्चों यहाँ पे लोग देखेंगे कि पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस का बच्चों, यानी इसको लिख सकते हैं 1/e फोकस ऑफ इक्विवेलेंट। ओवरऑल सिस्टम का फोकल लेंथ है ये बच्चों एफ। तुल्य इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? तुल्य फोकस, टोटल फोकस, नेट फोकस। इसे बच्चों कहेंगे पावर ऑफ लेंस है तो बच्चों एफ लेंस कहेंगे। यह बच्चों मिरर तो मास 1/मिरर कहेंगे। फिर लेंस है बच्चों तो 1/एफ लेंस कहेंगे। फॉर्मूला आपने बच्चों बना लिया और हेयर करके लिखेंगे आप लोग। तो बच्चों एफ लेंस कैसे निकालेंगे? 1/एफ एल इक्वल हो जाता है बच्चों, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बताया था स्फेरिकल फार्मूले में कि N2/N1 1/R1/1/R2। और बच्चों मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? एफ मिरर की बच्चों कैसे निकालेंगे? R मिरर/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे तो बच्चों मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी। जैसे कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो बच्चों वहाँ पे फोकल लेंथ मिरर में क्या होती है? रेडियस की हाफ होती है। इसकी फोकल लेंथ बच्चों यहाँ निकालेंगे, जिससे रे जाएगी बच्चों उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 लेंगे, जिसमें जाएगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 लेंगे। यानी कि अगर एयर से लेंस में जा रही तो एयर के लिए N1 बच्चों 1 हो जाएगा, लेंस में जा रहे तो लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो वह N2 हो जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इतना आ गया, आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लिया आपने, कोई दिक्कत किसी को? पावर ऑफ लेंस से बच्चों निकालेंगे हम लोग। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके रिलेटेड टर्म को। आपने देखा, बड़े प्रेम से देखा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हो गया सबका सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों हटा दें, ओके सर हटा दीजिए। चलिए मस्त मस्त कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए इसके। सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत अच्छा टॉपिक था, छोटा टॉपिक है लेकिन बच्चों अच्छा है। जैसे क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 से बात करूं मैं कि यह आपको बच्चों मान चलिए कि एक लेंस दे रहा था, सुंदर था बिल्कुल, आप लोग जैसे ऐसे इसका पेंटिंग कर दिया। अब बच्चों इन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे में इसके सामने, कितने सेंटीमीटर पर रखा बच्चों? आर्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो इसको यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों जो आर होगी वो 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी बच्चों आर, उसको भी 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। और इस लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों आप लोग 3/2 कर लीजिए। मीडियम का बच्चों एयर ले लीजिए, मीडियम लेंस के चारों तरफ जो है एयर है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों एन एयर के लिए बच्चों 1 होता है, एन एयर के लिए बच्चों 1 होता है, एन लेंस आपका लेंस। कोई दिक्कत किसी को? चलो बच्चों तो सॉल्व करेंगे इसको बड़े आराम से। तो पहले बच्चों हम पावर पे चलेंगे। रेज हमारी कहाँ कहाँ जा रहे हैं बच्चों? पहले जाएगी लेंस पर, फिर मिरर पर, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इमेज बनाएंगे ऐसे आएगी, ऐसे में कुछ होगा इसके साथ। तो बच्चों हमारा यहाँ इमेज बन रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ऐसे बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। कितना बनेगा बच्चों? मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिए। ए इक्वल टू आएगा बच्चों 1.25, बी आएगा बच्चों आपका 1.33, सी आएगा बच्चों 1.45 और डी आएगा बच्चों मान चलिए 1.65। तो बच्चों लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
इसको बच्चों ने इस वाला क्या ऐसा 3.3, एक को नेगेटिव कर लो और इसको भी बच्चों 3 कर लो, पॉजिटिव कर लो और इसको बच्चों हटा दो, 1.25 कर लो, पॉजिटिव कर लो, इसको बच्चों नेगेटिव। अब सही है, जिसमें से कोई एक आएगा प्लस मास। देखिए मैंने बताया प्लस मास तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन बच्चों कर ले। अच्छा कहें सर अगर हमको फाइनल इमेज निकालना है तो जाहिर सी बात है ओवरऑल सिस्टम बच्चा हमारा किस तरह से बिहेव कर रहा है, बिल्कुल मिरर की तरह। याद रखिएगा जब भी आप सिल्वरिंग करिएगा तो पूरा सिस्टम बच्चों आपका मिरर की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? मिरर की तरह। ओवरऑल सिस्टम हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। क्या लिख देंगे बच्चों? ओवर सिस्टम behaves as mirror। तो पावर इक्विवेलेंट इक्वल टू पहले रेज कहाँ गई बच्चों? लेंस पर, फिर कहाँ गई? मिरर पर, फिर कहाँ आई? लेंस पर। देख पा रहे हैं? लेंस पर, मिरर पर, फिर लौट कर आई लेंस पर, इमेज बना रही। यस सर। इसकी फोकस बच्चों एफ ई हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया पूरा ओवरऑल सिस्टम बच्चों किस तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। यानी सिल्वरिंग कभी भी बच्चों लेंस होगा तो लेंस के पार रेज जाएगी, लेकिन लौट आ रही है तो किसमें लौटती है? मिरर में। तो पूरा सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। तो मिरर की बच्चों पावर क्या होती है? नेगेटिव होती है, अभी हमने फॉर्मूला में आपको बताया। इसके बाद बच्चों यह लेंस है तो एफ ही कर लेंगे बच्चों, एफ लेंस कर लेंगे। यह बच्चों मिरर है तो मास 1 एफ कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। प्लस लेंस है बच्चों तो वहाँ एफ यल कर लेंगे, लेंस कर लेंगे। और लेंस की पावर बच्चों पॉजिटिव होती है, प्लस लगाएंगे। और विद साइन यूज करिएगा, याद रखिएगा सारी चीजों को बच्चों, चाहे रेडियस हो, चाहे फोकस हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, विद साइन यूज करिएगा इसमें पूरा टोटल। चिन्ह सहित यूज करना है इसमें। तो बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि एफ ही बच्चों हमको कैलकुलेट करना है, तभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो अब तुम्हें लोग सोचो क्या करना है कि अगर बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है यू 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, अगर इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाता तो एफ ई और यू की सहायता से बच्चों हम लोग फाइनल इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं, यानी वी निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है इसमें बच्चों? वी इक्वल टू वी फाइनल इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये हमको बच्चों निकालना है। अगर इक्विवेलेंट का एफ ई मिल जाता, यू दिया ही है, बच्चों फाइनल निकाल लेते हैं बड़े आराम से। लेकिन बच्चों फोकल लेंथ लेंस की बच्चों हमको नहीं पता है, लेकिन लेंस में बच्चों रेज ऐसे जा रहे, एयर से लेंस में जा रही। तो बच्चों ने बताया था, आपको फार्मूला बताया था फर्स्ट केस में बच्चों, फार एफ एल। एफ एल कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? लेंस है तो एफ लेंस लिखेंगे, एन टू अपान एन वन माइनस वन, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। आपने भाई आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेंस मेकर फार्मूला में बच्चों ने बताया था, इसमें वहां हुआ था, लेकिन बच्चों स्फेरिकल फार्मूले के लिए बच्चों हमने ये फार्मूला दिया था आपको डेरिवेशन में। तो हमने बताया था एन टू जिस मीडियम में रेज जाती है, तो बच्चों एन टू किस मीडियम में जा रहे हैं? लेंस में जा रहे हैं। उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 3/2 दिया, 3/2 कर लो बच्चों, अपान है अपान लगा लो। एन वन जिस मीडियम से रेज जाती है वह मीडियम एयर है, एयर का बच्चों कितना है? 1 मास 1 कर लो, बड़े आराम से। इसके बाद बच्चों R1 हमारा कितना दिया है? R1 बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों हमने ये भी आपको बताया था, जिधर से रेज जाती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जिसमें जाती है यानी कि उसके अपोजिट आएंगे तो निगेटिव लेते हैं। इसकी रेडियस बच्चों, रेज इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रही है और इसकी रेडियस ये है। ये वाला ओवरऑल बच्चों सिस्टम ऐसे इसका जाएगा, इधर की रेडियस पॉजिटिव, इधर की आएगी तो नेगेटिव। तो बच्चों R1 हमारी +10, R2 बच्चों हमारी -10। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 -1, क्योंकि बच्चों 1/1 करेंगे, अंश बटे हर क्वेश्चन करते हैं तो हमारा 3/2 ही आएगा। मास 1 करेंगे, इसको मास बच्चों प्लस करेंगे तो 1/10 + 1/10 आ जाएगा। इससे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका बच्चों 2/10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1/FL आ जाएगा। तो 1/FL इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा? 1/10 और FL इक्वल टू बच्चों आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी बच्चों प्लस में आ रहा है। जाहिर सी बात है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ प्लस ही आएगी। और बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं दूसरा केस हमको ये लगाना है,
दूसरा केस लाना बच्चों फॉर मिरर। मिरर के लिए बच्चों हम लोग देखेंगे एफ मिरर हमको निकालना है। एफ मिरर बच्चों हमने बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है मिरर की r/2 होती है। एफ मिरर इक्वल टू बच्चों होती है r/2। अब तुम्हें लोग देख लो बच्चों, यहाँ पे इसका मिरर ऐसे है, तो मिरर की बच्चों जो रेडियस होती है इधर आएगी, तो उसकी रेडियस बच्चों हमको कितना रखा है 10 सेंटीमीटर दिया था, 10 का हाफ लेंगे, यानी बच्चों हम माइनस रेडियस यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस साइड की रेडियस लेना है, इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो -10 रखेंगे 5 या 10 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी बच्चों फोकल लेंथ ऑफ मिरर बच्चों कितना आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ले जाके बच्चों बड़े प्रेम से सिचुएशन में रख दीजिए, आपका सब कुछ आ जाएगा। अगेन करेंगे 1/(1/F) करेंगे इक्वल टू 1/लेंथ। लेंथ बच्चों कितना आया 10 आया, तो 1/10 कर लेंगे। फिर बच्चों मिरर है, माइनस में 1/(5) कर लेंगे, प्लस 1/10 कर लेंगे। फिर बच्चों कितना है 1/10, मास प्लस में आएगा प्लस 1/5 प्लस 1/10, 1/F। मास 1/F बच्चों कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम बच्चों 10 आ जाएगा, 1 आएगा, 5 to 10 1 आ जाएगा। मास 1/F इक्वल टू जाएगा बच्चों 214, 4 बच्चों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 to 4 5 to 10, F इक्वल टू जाएगा बच्चों मास 5/2 सेंटीमीटर। यानी कि ओवरऑल सिस्टम की जो फोकल लेंथ आ रही है मास 5/2 आ रही है। यानी बच्चों माइनस में आ रही है, तुम लोग सोचो वो कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कहेंगे सर कॉन्केव की। तो पूरा बच्चों कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, पूरा सिस्टम ओवरऑल किस तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्केव मिरर। क्योंकि बच्चों इक्विवेलेंट फोकस लेंस हमने बताया था ओवरऑल सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करता है। अगर बच्चों मिरर की तरह बिहेव करता है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव बच्चों किसकी होती है कॉन्केव की होती है, तो ओवरऑल सिस्टम बच्चों कॉन्केव मिरर हो गया। यानी बच्चों हमको ये मिल गया और ये मिल गया, इसको हटा दें, हो गया नोट इधर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों मिरर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम किस तरह बिहेव करता है मिरर की तरह। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है बच्चों -10 सेंटीमीटर, एफ ई कितना है इक्विवेलेंट मास 5/2। फार्मूला क्या होता है 1/F इक्वल टू होता है बच्चों 1/V प्लस 1/A। मिरर की बच्चों बात करेंगे तो हमको V निकालना है, हटा दें क्या है, यस। चलो बच्चों यहाँ पर लगाते हैं, यानी एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, तो 1/F ई बच्चों हमारा कितना दिया है मास 5/2 इक्वल टू 1/V निकालना है प्लस 1/U बच्चों को दिया -10। तो ये बच्चों 2 पर जाएगा, -2/5 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/V माइनस 1/10, 1/V इक्वल हो जाएगा -2/5 प्लस 1/10, 1/V इक्वल हो जाएगा एलसीएम बच्चों आएगा 10, 5 to 10 हो जाएगा प्लस 1/V इक्वल हो जाएगा -3/10। तो बच्चों सॉल्व करेगा V इक्वल टू -10/3 आ जाएगा, 3 3 9 -3.33 सेंटीमीटर। बड़े आराम से बच्चों कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मेहनत है बच्चों, आपने समझा इसको, बहुत अच्छी बात है। तो यानी फाइनल में बच्चों कहाँ बना रही है -3.33, यानी ये वाला डिस्टेंस बच्चों कितना आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। बड़े आराम से आपने बच्चों किया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः एक बात समझ लीजिए बच्चों, यानी कि लेंस के लिए हमने निकाला, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना 3/2, जिस मीडियम से रेज जाती है उसको N1 कहते हैं, जिसमें जाते हैं उसे N2 कहते हैं। N2 किसमें जा रही थी, लेंस में जा रही थी, किससे जा रही थी, एयर से जा रही थी। यहाँ बच्चों रखा मास रखा, R बच्चों प्लस दिया था, R2 मास दिया था, सॉल्व किया बच्चों आपने कितना है +10 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हम लोग मिरर की लगाएंगे, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों r/2 होता है। r बच्चों इस पॉइंट से इधर मेजर करेंगे -10, क्योंकि ये +10 है, यहाँ पे हमने 10 लिखा है, तो इधर की रेडियस -10 हो जाएगी, -10 5 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, फार्मूले में ले जाकर रखा, इस वाले फार्मूले में, इस वाले, अच्छा मिटा दिया, उस वाले फार्मूले में बच्चों रखा, ले जाकर रखने के बाद सॉल्व किया बच्चों, ओवरऑल सिस्टम की जो फोकल लेंथ आई कितने आए बच्चों -5/2। पूरा सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा था कॉन्केव मिरर की तरह, क्योंकि उसी की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसके बाद बच्चों मिरर की तरह बिहेव कर रहा था, तो मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला बच्चों सॉल्व किया तो V इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर आ गया। ओके छाप लो बच्चों, हटा दें, ओके। कहेंगे सर कब का हो गया था,
कहेंगे सर आप सवाल दीजिए, एकदम दहा के फाड़ देंगे, एकदम फाड़ फीट देंगे। दीजिए सर सवाल आप। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2 से बात करें। आप लोग ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा है। अच्छा लगा सवाल? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों मान चलिए कि आप ऐसे ले लो, ऐसे प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में बच्चों आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ऐसे, इसकी रेडियस बच्चों मान लो 20 सेंटीमीटर, यह ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में मान लो, और इसकी फोकल लेंथ बच्चों कॉन्केव सरफेस की 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, कॉन्वेक्स सरफेस की 15 सेंटीमीटर मान लीजिए। और बच्चों इसका ठीक है, फोकल लेंथ दे दिया, और इसको बच्चों आप सिलोरिंग कर दिया। अब बच्चों फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इधर का बच्चों सिस्टम एयर है, यह भी बच्चों एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों मान लो 3/2 लेंस। चलिए लगाइए। कहेंगे सर रेडियस नहीं दिया, इस बार क्या किया जाए, क्या किया जाए? अरे बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, हलवा जैसा, हलवा जैसा है, एकदम हलवा। कैसे हलवा है? पावर इक्विवेलेंट करेंगे बच्चों, रेस कहाँ जा रही? लेंस में, हल्का से घूमेगी, फिर बच्चों रिफ्लेक्ट होगी, फिर कहीं इमेज अपनी बनाएगी ऐसे। प्लेन मिरर की कहानी बच्चों क्या जानते हो आप लोग? ऐसे रह जाते, ऐसे या आई बराबर है, इसका नॉर्मल आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे, आई आर बना के रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, फिर बेंड होकर रहेंगे। पावर इक्विवेलेंट बच्चों करेंगे, पहले रेस कहाँ गई? लेंस में, फिर कहाँ गई? मिरर में, फिर कहाँ गई? लेंस में। तो 1/-1/f ही करेंगे, फिर बच्चों 1/f लेंस करेंगे, -1/f मिरर करेंगे, फिर बच्चों प्लस लगाएंगे 1/f लेंस। कर लिया आपने। अब बच्चों यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो बच्चों फोकल लेंथ होती है क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। हाँ अरे बच्चों सारे की फोकस लेंथ मिली गई, देखो लेंस की फोकल लेंथ कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। मिरर की कितना होती है? इन्फिनिटी होती है। सब कुछ तो मिल गया, इक्विवेलेंट निकाल लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फाइनल इमेज निकाल लेंगे। कहेंगे सर हम लोग लगाएंगे, हमारे पहले आप लोग लगाएंगे, देखेंगे कमेंट में बताए सबसे पहले किसका आंसर आया। मास 1/f, तो बच्चों यहाँ 1/f निकालेंगे। एफ एल बच्चों कितना दिया है? लेंस का बच्चों 15 दिया है, रख लो। मिरर का कितना दिया? मास 1/∞ दिया, इन्फिनिटी करना 1/15। सॉल्व करो बच्चों, मास 1/f इक्वल हो जाएगा 2/15, एफ इक्वल हो जाएगा बच्चों मास 15/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद बच्चों एफ की इक्विवेलेंट मिल गया। अच्छा नेगेटिव आ रही थी, पूरा वाला सिस्टम किस तरह बिहेव करा बच्चों? किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव? कॉनकेव की होती है, कॉनकेव मिरर की तरह बच्चों पूरा सिस्टम बिहेव कर रहा है। यह भले या बच्चों प्लेन सरफेस है और यह कॉन्वेक्स सरफेस है, फिर भी हमारा सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है? कॉनकेव मिरर की तरह, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। बड़े आराम से बच्चों आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मैं अपना माइक इसलिए देख लेता हूँ, बंद हो जाता है ससुराल, कभी कभी बंद हो जाता है ना, आवाज एकदम फट कर आती है। वैसे भी आवाज आप लोग जैसे देख रहे हैं तो थोड़ा सी दिक्कत हो ही रही होगी, लेकिन फिर भी इससे और दिक्कत नहीं होता है। तो चलो बच्चों आपने क्या किया? एफ ही निकाल लिया, तो फिर बच्चों मिरर फॉर्मूला आप लगा लो। मिरर, तो मिरर के लिए बच्चों एफ इक्विवेलेंट अपॉन एफ वी प्लस 1/u होता है। मार्कर चेंज कर लो। तो चलो बच्चों 1/f इक्वल हो जाएगा, v कितना आया? एफ कितना दिया है? मास 15/2। v बच्चों निकालना है, u कितना दिया था? मास 20, तो मास 20 कर ले, तो मास 2 बच्चों 15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v प्लस माइनस मास जाएगा 1/2। यह माइनस से इधर आएगा, प्लस बन जाएगा 2/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। तो बच्चों इसका एलसीएम कम कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 15 20, 5 चौके 20,
पंचन 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 20 60 1 अपान, तो -5 अपान 16 अपान 1 अपान। कितने का आंसर आ गया? -12 + 12 -14 +14। किसका आंसर सही है? कहीं सर मेरा आ गया होगा, मैं जाना 12 पचे कितना होता है? 60 होता है, वीक ले जाएगा तो -12 सेंटीमीटर। कहीं सर आपका भी तो आ गया, ये 12 वाला बच्चों सही है। हो गया, हलवा था ना? कहेंगे सर ऐसे सवाल आएंगे तो लगन तो हम के लगा लेंगे, एकदम फाड़ देंगे। चलो अच्छा, हाँ कितना मस्त सवाल। कहेंगे सर आज तो हम अपनी किताबों में भी खोजेंगे, ऐसे किताबों में खोजेंगे और सवाल मिलेंगे तो आज इसको लगाएंगे, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों और करो। जैसे बच्चों मान लो कि आपको ऐसे दे दें, आज इसका बच्चों स्लोरिंग ऑब्जेक्ट यहाँ रखना बच्चों, रेज ऐसे आएगी, कितना डिस्टेंस पर रखना है? 10 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर, इसके इस सरफेस की रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके इस वाले सरफेस की रेडियस 20 सेंटीमीटर। याद रखना ये वाला जो कान के जैसा दिख रहा है, ये कहेंगे यस सर देखो, इस वाले सरफेस की 10 सेंटीमीटर, इस वाले सरफेस की 10 सेंटीमीटर, नीचे वाले सरफेस की 20 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों पॉलिश सरफेस है। रेज ऐसे आ रहे हैं, इस ऊपर से ऐसे 10 सेंटीमीटर पर। एयर है बच्चों, एयर है। फिर ये लेंस का रिफ्रैक्टिव है बच्चों 3/2, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव है बच्चों 4/3 है। सब चीज दे रखा है, कैलकुलेट करो बच्चों। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। ये बच्चों का क्वेश्चन। कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा टफ लग रहा है। रेंज आएगी बच्चों, ये मान लीजिए लेंस आपका L1 है और ये लेंस बच्चों आपका L2। यह लेंस L1 है, यह लेंस L2। यानी कि बच्चों लेंस L1 पे आएगी, L2 पे जाएगी, फिर पॉलिश सरफेस पे जाएगी। तो बच्चों क्या क्या होने वाला है? थोड़ा जूम कर दूं फिगर को, ला थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। जैसे बच्चों यहाँ पे बता दें, ये आपका कॉन्केव लेंस, ये आपका बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, और बच्चों ये आपका कॉन्केव मिरर जैसा दिख रहा है, ऐसे है बाहर वाला पॉलिश। और ऑब्जेक्ट बच्चों आपका यहाँ पर है, रेज ऐसे है। ये बच्चों आपका क्या है? कॉन्केव लेंस है। ये बच्चों आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये बच्चों आपका क्या है? कॉन्केव मिरर है। चलो बच्चों ये लेंस कैसा है? L1। ये लेंस कैसा है? L2 है। ये बच्चों आपका मिरर है। रेज ऐसे आ रही, इधर एयर, फिर एयर, फिर एयर, तो बच्चों सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर। सब कुछ दे रखा है तो बच्चों रेज मान लीजिए, मान लो बच्चों कि ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे आएगी तो लेंस पे पड़ी L1 पर, L2 पे पड़ी, मिरर पे पड़ी, फिर लेंस L2 पर, L1 पर, फिर बाहर। ऐसे देखिए लेंस L1 पर, L2 पर, मिरर पर, फिर L2 पर, L1 पर, बाहर।
तो बच्चों ऐसे है सिस्टम, ऐसा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जूम कर दिया हो, आराम से सब अलग अलग हो गया, आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों पहले लिखेंगे पावर ऑफ इक्विवेलेंट। बच्चों क्या होगा, रेज कहाँ कहाँ जा रही, पहले पावर ऑफ लेंस L1, पावर ऑफ लेंस L2, पावर ऑफ मिरर, फिर पावर ऑफ लेंस L2, फिर पावर ऑफ लेंस L1। कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इससे बच्चों ये मास होना पाने करें, बच्चों ने बताया था ओवरऑल सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, बिल्कुल बच्चों मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो मिरर की पावर बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो मास होना पाने कर लिया। लेंस L1 है बच्चों, लेंस है तो F अपान L लेंस L1, 1 अपान F लेंस L2। मिरर आया बच्चों, मास 1 अपान F मिरर। फिर लेंस आया बच्चों तो 1 अपान लेंस L2, फिर लेंस आया L1 तो 1 अपान लेंस L1। ऐसे कर लिया आपने, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मास 1 अपान F की, तो कहेंगे सर जो फोकस इसकी आएगी वही फोकस इसकी आएगी, जो फोकस इसकी आएगी वही फोकस लेंस L2 की भी आएगी। तो बच्चों इसको पहले ही ऐड कर लो, 2 अपान लेंस 2 अपान F L1 कर लो बच्चों, और इसको ऐड करेंगे तो 2 अपान F लेंस L2 आ जाएगा, अब प्लस माइनस किए रहिए इसे, माइनस 1 अपान लेंस, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो बच्चों इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस इस सरफेस की 10 सेंटीमीटर, बाहर वाले सरफेस की 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हम कैलकुलेट कर ले साइड में, इधर चलो बच्चा, फार लेंस L1, लेंस बच्चों पहला लेंस, यानी पहला लेंस हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के बच्चों फोकल लेंथ निकालना तो F अपान L1 इक्वल टू N2 अपान N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई F लेंस L1 कर लेंगे बच्चों। N2 कितना है, रेंज बच्चों कहाँ से आ रही, एयर से। किस में जा रही, लेंस में। किस लेंस में, कॉनकेव लेंस में। तो इसका इंटू 3/2, 3/2 रखा। किससे आ रही, एयर से। एयर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1 माइनस 1 बाई R1। इस सरफेस की रेडियस बच्चों इधर से रेंज आ रही, ये वाला गोला कहीं इधर जाएगा और ये वाला गोला कहीं इधर आएगा। तो इस वाले सरफेस की रेडियस या प्लस 10 रखेंगे, इस वाले रेडियस माइनस 10 रखेंगे। तो बच्चों यानी यहाँ पे R1 रखेंगे माइनस 1 अपान 10 या माइनस बच्चों 10, यानी R2 बच्चों हमारी प्लस आएगी और R1 बच्चों हमारी माइनस आएगी। रेज इधर आ रही, हम इधर जा रहे हैं, साइड डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। यह कान की है तो इसकी रेडियस इधर भागेगी, इसकी रेडियस बच्चों डाउनवर्ड आएगी, यह पॉजिटिव हुआ नेगेटिव। तो बच्चों 1 अपान लेंस L1 हो जाएगा, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओवरऑल 1/2 आ जाएगा, मास 2/10 आ जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, ये L1 बच्चों कितना आ जाएगा, मास 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है इसलिए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। देख लीजिए फार लेंस L2 कौन सा बच्चों, L2 कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1/F L2 is equal to N2 माइनस L1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बड़े प्रेम से बच्चों आपने कर लिया। अब देखो कहेंगे सर इसके लिए N2 क्या होगा, बच्चों यहाँ पे आ जाओ आप। देखिए रेज इसमें कहाँ आ रही, इस लेंस में, एयर से। किस में आ रही, लेंस में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। रेज आ रही एयर से, N1 मान लेंगे। किसमें जा रहे, लेंस में, N2 मान लेंगे। तो N2 बच्चों क्या मानेंगे, 4/3। एयर से आ रही -1 के लेंगे, 1/R1। इसकी R1 बच्चों इधर आ रही है, इस सरफेस की, तो +10। इसकी इधर जाएगी तो -20। तो बच्चों यानी +10 -20। तो 4/3 बच्चों 1/3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद बच्चों ये मास मास प्लस हो जाएगा, तो मास मास प्लस हो जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा, प्लस 1 2 1 3 बटे हो जाएगा बच्चों हमारा 20। यह कट जाएगा, 1 लेंस L2 आ जाएगा, ये L2 बच्चों कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है। इसके बाद बच्चों थर्ड केस लगा लेंगे।
या फर्स्ट केस था या सेकेंड केस था या थर्ड में है मिरर। मिरर की रेडियस बच्चों, फोकल लेंथ मिरर बच्चों निकालेंगे r/2, r-20/2 -10 सेंटीमीटर। कैसे बच्चों, यह आपका मिरर है, यहाँ पे यह मिरर है, इस सरफेस की जो रेडियस कितना दे रखा था 20 का हाफ करेंगे बच्चों -10 सेंटीमीटर आएगा। फिर बच्चों इसमें ले जाकर रख दो मास 1/f इक्विवेलेंट बराबर लेंस L1 की बच्चों फोकल लेंथ -10, लेंस L2 की फोकल लेंथ बच्चों कितना आई 20 आई, और उसकी बच्चों आए कितना माइनस मिरर की -10, तो -10 ऐसा। तो ऑप्शन बच्चों कितना आएगा, ऑप्शन यहाँ पर दे दूं, चलो A B C D, +10 -10 +20 -20 लगाइए इसमें से मास 1/f, तो 2 5 जा 10, 20 जाएगा कल मास 1/5। चलो बच्चों थोड़ा छोटा आ जाएगा, मास प्लस हो जाएगा 1/10, 1/f हो जाएगा बच्चों मास 1/5, ये 1/2 हो जाएगा 2/5। चलो 2 5 जा 10 हो जाएगा मास 1/f इक्वल टू मास 1/5 प्लस 1/5। ओए बच्चों मर गया, ओए होए, अब क्या आएगा अंडा। यही कैलकुलेशन बच्चों आप भुलाते हो, पहले आप मास के इधर भेज दो तो 1/f हो जाएगा, मास 0 हो जाएगा, तो 1/मास 0 रहे चाहे प्लस 0 रहे 0 ही हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 0 यहाँ भेजो तो इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 हो जाएगा, 0 इंटू एफ ही हो जाएगा, एफ ही बराबर करेंगे बच्चों 1/0। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो बच्चों इसका मान कितना आता है इन्फिनिटी। वाह बच्चों वाह, यानी ओवरऑल सिस्टम बच्चों किस तरह बिहेव कर रहा है, किसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, कहेंगे सर प्लेन मिरर। ला भैया कॉनकेव लगाया, कॉन्वेक्स लगाया, पॉलिश किया, पूरा सिस्टम बच्चों कैसे बिहेव कर रहा है प्लेन मिरर की तरह। अब प्लेन मिरर की कहानी बच्चों पूरी दुनिया जानती है, प्लेन मिरर ऐसा होता है सुंदर सा, जितना डिस्टेंस में निरहुआ खड़ा है उतना डिस्टेंस उसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर था 10 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट बच्चों 10 सेंटीमीटर पर, इमेज भी कितना बनाएगा 10 सेंटीमीटर पर बनाएगा, यानी बच्चों हमारा +10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। गजब बच्चों, बढ़िया सवाल था ना, कोई दिक्कत किसी को। तो बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं, जाओ बच्चों ऐश करो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, मैं कहता हूँ जब लास्ट में बोलता हूँ कि जाओ बच्चों ऐश करो, इसका मतलब ये नहीं कि जाके पूरा एंजॉय करो, कॉपी किताब फेंक सर बोल दिए जाओ बच्चों ऐश करो। ऐश करने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया तो उस ज्ञान का ले जाकर बांटो, सबको बांटो ज्ञान को, सबको आए, इसको ऐश करना बोलते हैं। इसको ऐश करना नहीं बोलते हैं कॉपी के पेन फेंक कर बस जाओ ऐश करो, ऐसा नहीं घूमो फिरो मोबाइल चलाओ ऐसे टिक टाक सर्टिफिकेट देते दिन भर सर्टिफिकेट देखते रहते, यही आपको नहीं करना है। टिकटॉक में समय बिताएंगे तो फिर बताया आपका जो दिमाग का एंजाइटी है सब समाप्त हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन वो बिगड़ जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने का मतलब यह होता है कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया, इसका प्रयोग करिए, उपयोग करिए और ज्ञान को बांटिए ताकि 4 लोग और पढ़ें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।